यहाँ के प्रशासन को पता नहीं क्या नज़र लगी, क्या दबाव है, क्या वो है बात, ये ठीक नहीं काम कर रहे। इस जिले के जो जिम्मेदार आदमी उनका दबाव होगा, उन्हें भी सोचना चाह। वे भी रघुकुल थे, रघुवंश थे। जो कोई इस जिले का जिम्मेदार मंत्री है, कोई नहीं, अपना उनका दिल्ली का काम है, दिल्ली का काम देखो। यहाँ हमारे पे छोड़ दो, हम देखेंगे। इनका तो इन्होंने सारा खेल डिस्टर्ब कर दिया, सारा बिगाड़ दिया मामला, सब बिड़ा दिए एक दूसरे गांवों में, सब सब इस तरह की बात होगी। उन्हें बताता नहीं होगा कोई, हम बता रहे। अगर हमारी यह बात वहाँ तक जाएगी तो अपना ध्यान कर लो भाई, ये बात ठीक नहीं होती। बहुत मंत्री रह लिए, बहुत वो हो लिए। जो शख्स केंद्र सरकार में मंत्री है आपका उन्हीं की तरफ से। हाँ, उन्हीं की तरफ है। हमें क्या कुछ वो है, संजीव बालियान की तरफ है। संजीव बालियान ठीक नहीं चल रहा, हमारे परिवार से, उस परिवार के होने का नाता हम उसे हिदायत दे तो कोई ऐसा काम ना करो जिसमें अंगड़ी उठे। मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने का, मैं अपने घर बैठ जाऊँ और मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का। एक और बड़ा मसला चल रहा है, गढ़वाला खाप के चौधरी राजेंद्र मलिक जी, उनकी पुत्रवधू ने उन पर भी गंभीर आरोप लगाए, उनके बेटे पर भी आरोप लगाए, मुकदमा भी दर्ज हो गया। आप क्या कहना चाहते हैं? समाज की क्या सेवा कर सके जी? हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं सही वो रख सकते। जिम्मेदारों पे, चौधरी पे ऐसी अंगड़ी उठेगी तो हम समाज के लिए क्या कर सकें? तो लड़का यूपी पुलिस में है, जिम्मेदारी में है, सरकारी सरकार में है, और उसे इस तरह की मार पिटाई करनी नहीं चाहती। वो भी परिवार है, उनके साथ हमारे संबंध है, जो जोड़ी के है, जो लड़की है जहाँ की। मैंने कहने लड़की की हालत तो देखो, उसका दांत भी तोड़ दिया, मार पिटाई कर रखी, इस तरह की बात हुई। तो वो लड़की तो तोमर वंशज है। मैं भी पंचायत करने को कह रहे हैं। 3-4 बार राजेंद्र सिंह मुख्यमंत्री तो मिल गया, और जिस तरह की वो कही, भाई मैं तो योगी मोदी मेरे जेब में पड़े, तो उनकी जेब में है तो उनकी जेब को टटोल रहा है आदमी। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में इस बार गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी से ये सीट छीन ली। अभी गन्ना पेराई के सत्र को भी शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से गन्ने का भाव भी अभी तक घोषित नहीं किया गया है। एक तरीके से खतौली विधानसभा का जो चुनाव परिणाम आया, वो ये भी माना गया कि किसानों ने आक्रोश दिखाया गन्ने के भुगतान को लेकर भी और अपने जो दूसरे मुद्दे हैं उनको लेकर भी। आगे किसानों के मन में क्या है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत जी। चौधरी साहब, खतौली विधानसभा सीट का जो चुनाव परिणाम आया है, जनता ने इस बार किस आधार पर वोट दी है और किसानों ने इस चुनाव परिणाम के जरिए क्या संदेश देने का काम किया? नहीं, संदेश तो एक ही आई है, बातचीत जो एक किसानों का, इस सरकार से, किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का, छात्रों का, व्यापारियों का, इस सरकार तो जो मोह भंग होता आ रहा, कहीं ना कहीं अपनी वोट दे के, अपना मतदान करके उसे वो विरोध जतावे और इसमें कामयाब हो गए। तो सरकार को भी सोचने चाह भाई, क्या क्या खामियां है। लोगों ने हाथों पे सरकार रखी, सरकार बनाई, और अब क्या नौबत आ गई कि भाई 6 सीट में से 5 सीट ये विपक्ष के खाते में जा ली। तो इन्हें इस पर मंथन चाह करना, क्या इन्होंने किसानों के साथ में करा, क्या मजदूरों के साथ में करा। आज किसान बिल्कुल इस तरह से बारूद के ढेर पे बैठा, कोई भी उधर पैदावार कम होगी, इधर रेट नहीं है, खर्चा कितना आ रहा। तो कहीं ना कहीं तो ये जनता अपना विरोध जताओगी, तो इसका यही यही परिणाम है। जैसा पेराई सत्र हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, पेराई सत्र शुरू हुए चीनी मिलों में, भाव तब अब तक घोषित नहीं है। एक आवारा पशुओं की भी बड़ी समस्या इस बार वोटरों ने बताई कि इस चुनाव में रही। तो क्या इस चीज का नुकसान आगे भी भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है? बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी को अगर अपना पैर जमाने कुछ हुआ है तो बहुत सोच समझ के एक कदम सोच समझ के उठाना पड़ेगा। जनता ऐसी नहीं है, जनता कोई दबाव में नहीं हो झेल सकती कि भाई दबाव में कुछ काम करे। जो कर इन्होंने तानाशाही दिखा रखी, खास करके इस जिले में। क्या कारण है, जो कुछ भी ऐसी बात है, किसके इशारे पे इस जिले में इस तरह की बात हो रही, झूठे सच्चे मुकदमे, किसी के जमीन पर कब्जा। तो ये तो गलत है। एक एक विरोध जता रहे आदमी, जो कहीं भी कुछ, एक शोरूम की बात आ रही, शोरूम में
18 साल हो लिए उन्होंने जमीन मोल ली थी उस पे। आज का ही वो कर रखा है भाई 145 क्यों लग जाएगा भाई। कहाँ जा गई है जनता। ज्यादा ज्यादा एसडीएम दो रहे, तहसीलदार दो रहे, एडीएम के पास में, उनके पास जाए तो उनकी समस्याओं का सुनो। थाने में इतना बुरा दिन हो रहा, थाने में एक पक्षीय कार्रवाई हो रही, इस पर भी ध्यान देना चाह मुख्यमंत्री जी को। इस बारे में भी ध्यान लगाना चाह अपना भाई क्या हो रही, क्या क्या हो रहा है जनता में इतना। प्रदेश बिल्कुल लूट गया। और मैं इस तरह की वो कर रहे बात तक भाई जन नहीं प्रदेश में कुछ नहीं, सब ठीक हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। हमारे तो बुझो ना, हम बताओगे। हम इस समस्या तो जूझ रहे लोगों की। कुछ नहीं, एक जो अच्छे अधिकारी है, अच्छे में है, जो काम धंधा करने वाले उन पर भी दबाव है। अगर तुम ठीक काम, ये तुम ये काम करो दबाव में कर रहे, तो नहीं, ये ठीक नहीं, ठीक चाह चलना मामला। इस सरकार में इतना कभी भी हमने जब से होश से मारा, कोई भी सरकार आई किसी में इतनी भेदभाव की बात नहीं हुई जितनी बदले की भावना इसमें हो रही। कोई नाम ले दो कहना भाई तो लोकदल के गठबंधन के और यूनियन के, तो उनकी कुछ सुनाई नहीं होती। तो ऐसे क्यों है बातचीत। वो थोड़ा जनता को एक एक उससे देखना चाहे, एक नजरिया था तो ठीक है। अगर गलत है कोई तो गलत कि उससे देखो, अगर कोई सही है तो उसका सही, उसे पार्टी तय मजबूत तो क्या लेकर चलना। इसमें चल रहे हैं, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं, कोई बोल नहीं सकता, कुछ नहीं, उसी पे ही कार्रवाई। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे भाई। अच्छा, जिस तरीके से मदन भैया यहाँ से चुनाव जीते उसके बाद में मदन भैया जब अपने एरिया में आना चाहा, उन्होंने खतौली में आना चाहा, मुजफ्फरनगर में आना चाहा, तो उनके आने पर भी रोक लगाई प्रशासन ने। जयंत चौधरी की रैली थी, उस पर भी अनुमति देने में प्रशासन ने बहुत आनाकानी की। बार बार इस तरह की स्थितियां क्यों पैदा हो रही है? भैया यही तो वह सोच है। असल जो कोई जीत गया जनप्रतिनिधि है तो उसे आना चाहे अपने यादवों के बीच में आवे, उसनु कहे कानून व्यवस्था का, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही कुछ भी नहीं सर। ये आदमी आओगे जाओगे भी, जिन्होंने उठ दे रखे उनका धन्यवाद भी करेंगे, उन कामों का भी करेंगे, तो ठीक है। इस तरह की बात नहीं चाहती कि भाई ये बदले की भावना तो काम करे। यहाँ के प्रशासन को पता नहीं क्या नजर लगी, क्या दबाव है, क्या वो है बातचीत, ये ठीक नहीं काम कर रहे। हम तो बिल्कुल साफ आदमी, हमें हमारे पर ना कोई दबाव है किसी बात का, पर ये ठीक काम नहीं कर रहे। जो दबाव है एक दो आदमी का दबाव है, इस जिले के जो जिम्मेदार आदमी उनका दबाव होगा, उन्हें भी सोचना चाह। वे भी रघुकुल से है, रघुवंश से है। जो कोई इस जिले के जिम्मेदार मंत्री है, उन्हें उन्हें बहुत सोच विचार को चाह करना। कोई नहीं, अपना उनका दिल्ली का काम है, दिल्ली का काम देखो, यहाँ हमारे पे छोड़ दो, हम देखेंगे। इनका तो इन्होंने सारा खेल डिस्टर्ब कर दिया, सारा बिगाड़ दिया मामला, सब भिड़ा दिए एक दूसरे गांवों में, सब सब इस तरह की बात होगी। उन्हें बताता नहीं होगा कोई, हम बता रहे। अगर हमारी या बात वहां तक जाएगी तो अपना ध्यान कर ले भाई, ये बात ठीक नहीं होती। बहुत मंत्री रह लिए, बहुत वो हो लिए, अपना स्कूल से है, रघुवंश से है, उसका ख्याल रख के। रामचंद्र जी के वंशज है हम, कोई भी काम ऐसा ना करो जिससे एक अंगड़ी उठे, एक छवि खराब हो आगे भी। अपना इतिहास की भी बात है, अपना इतिहास बना कर रखा करे। ये तो आती जाती रहे राजनीति है, आज कोई है, कल को कोई है, परसों कोई है, तो इस तरह की बनी चाहती बातचीत। और आपके जो शख्स केंद्र सरकार में मंत्री है, आपका उन्हीं की तरफ इशारा है? हाँ, उन्हीं की तरफ है। हमें क्या कुछ वो है, संजीव बालियान की तरफ है। संजीव बालियान ठीक नहीं चल रहा। हाँ, 5 साल ठीक चला। ये दूसरे जो लोकसभा के चुनाव है इसमें ठीक नहीं है। अपनी जो गतिविधियां उन्हें ठीक रखो। और हम उस परिवार, हमारे परिवार थे, उस परिवार के होने का नाता हम उसे हिदायत दे तो कोई ऐसा काम ना करो जिसमें अंगड़ी उठे। रघुकुल की मर्यादा रखते हुए अपना काम करो। अच्छा, एक और बड़ा आ, मसला चल रहा है गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र मलिक जी का। उनकी पुत्रवधू ने उन पे भी गंभीर आरोप लगाए, उनके बेटे पे भी आरोप लगाए, मुकदमा भी दर्ज हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई एक है, हम चौधरी साहब का हम सम्मान करें, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। हमारे कोई मनमुटाव मतभेद हो सके, हो जाए, कोई, ये तो परिवार है, चलता ही रहे। पर जो उनके घर की वो है बातचीत, मैं भी पहले भी बात करी थी, भाई चौधरी साहब हमारी जिम्मेदारी है, हम समाज की क्या सेवा कर सके जी। हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं सही वो रख सकते। तो उन्होंने हमारी बात का भी ज़्यादा गौर नहीं करी।
और उसका ये परिणाम आया। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, ज्यादा ही बात है, कुछ क्या है बात। मैं परसों भी कल सुबह भी 4 बजे भी चौधरी राजेंद्र सिंह तो बात करी भाई, ऐसी बात नहीं, जो जुम्मेदारों पे चौधरी पे ऐसी अंगड़ी उठेगी तो हम समाज के लिए क्या कर सके। बहू है वह मीडिया में आ रही, अखबारों में और उसमें, तो उसमें भी चौधरी साहब ने किसी को अभी कहा कि भाई राजनीति का षड्यंत्र है। क्यों राजनीति, कहीं की राजनीति करने का बतेरे में है, इसमें क्या राजनीति भाई। परिवार है, उसका लड़का यूपी पुलिस में है, जिम्मेदारी पे है कि सरकारी सरकार में है, और उसे इस तरह की मार पिटाई करनी नहीं चाहती। वो भी परिवार है, उनके साथ भी हमारे संबंध है, जो जोड़ी के है, जो लड़की है जहाँ की। तो मैं तो खैर झुक कर भी चाह आगे मान जंगे में भी हम नहीं कहते, हमने उनसे भी बात करी भाई। मैंने कहने जी लड़के की हालत तो देखो, उसका दांत भी तोड़ दिया, मार पिटाई कर रखी, इस तरह की बात हो रही। और डॉक्टरी में भी वो कर रहे, डॉक्टर में भी किसी जिम्मेदार आदमी का वहाँ फोन गया सीएमओ के पास में, और वहाँ कोतवाल के पास में करा, कोई रिपोर्ट नहीं लिखनी, कोई वो नहीं। तो इस तरह की क्यों करो। ऐसा रिपोर्ट कौन लिखवा रहा, रिपोर्ट तो चलो हट जगह, हम रिपोर्ट की नहीं बात कहते, पर कम से कम अपने परिवार को तो ठीक लेकर चलो। एक लड़का है उनका, उसे वो भी इस तरह की उसकी वो अपने घर वाले के साथ में मार पिटाई कर रही, तो क्या जिम्मेदारी निभाऊंगे मैं भाई। तो ये निभाता हूँ वो लड़की तो तोमर वंशज है, मैं भी पंचायत करने को कह रहे, हम नहीं चाहते, हम तो सबका सम्मान चाह। राजेंद्र सिंह को यह जिम्मेदारी आ रही खाप की, कोई भी काम ऐसा ना करे अकबर जिससे 3-4 बार राजेंद्र सिंह मुख्यमंत्री तो मिल लिया, और जिस तरह की वो कही उन्होंने कि भाई मैं तो योगी और मोदी मेरे जेब में पड़े, तो बस जब उनकी जेब में है तो उनकी जेब कोई टटोल रहा है आदमी, फिर तो और तो कुछ हुआ ही नहीं ना। अगर यही बात इनके हाथ में थानों की भी बात, या डॉक्टरी लाइन की बात अगर इनके हाथ में, ये सब भाजपा वालों के हाथ में, तो ये क्या जरूरत है, ना तो सब थानों को ना सब हटा दो, भाई यही चला लेंगे, राज ऊपर भी करेंगे। फिर तो कुछ वो है ही नहीं ना, कहीं कोई डीएम है ना कुछ है, बस ये तो अपना यही सीधा एक 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 तानाशाही चला लो, एक वो चला लो अपनी, वही है बातचीत। और क्यों ये जो कोई कोई पद है इन पे वो है, तो इन्हें इस तरह की बात नहीं चाहती, काम करने चाह, सही काम को सही सही कहे, गलत को गलत कहे, और अपने परिवार को, फिर भी हम यही कहे परिवार को अच्छी तरह से चलाओ। जो आदमी घर नहीं चला सकता वो बाहर समाज को क्या चलाओगा। हाँ बस। अच्छा, सिसोली में इस बार 17 तारीख की मासिक पंचायत नहीं हुई। 23 तारीख को कार्यक्रम आयोजित हो रहा है युवा संवाद का। तो इस कार्यक्रम के जरिए किसान परिवार के युवाओं को क्या संदेश देने का प्रयास यूनियन की तरफ से किया जाएगा? नहीं, 17 तारीख तो वह हुआ करती पहले, होती आ रही थी, तो 17 की भी मैंने करीब है, 17 फिर 23, तो ये 4-5 दिन का ही बिच्चा रह जाएगा, तो इसमें ठीक से नहीं लगता है आदमी का। हम तो समय भी बचाना चाह सबका, बस सबका समय भी बचे, कीमती समय है। 23 तारीख का चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, और उसमें एक युवा संवाद के नाम से एक जो प्रोग्राम रखा हमने, देखिए भाई किसानों की मजदूरों की बात तो हम कह ही रहे, तो हमने भी ध्यान करा भाई युवाओं को भी कुछ जरूरत है। आज युवाओं की बड़ी अनदेखी हो रही, युवा बिल्कुल सड़क पर आ रहे, उन्हें अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, मैं भविष्य के उसमें क्या होगा। तो हमने भी ये विचार विमर्श करा, अपना परिवार है कि इसमें कोई जाति मजहब की, कोई बिरादरी की कोई वो नहीं है। तो हमने ये भी सोची भाई इसके साथ साथ हम युवाओं की भी इनकी बात सुने। वाकई हम युवाओं पे सारी बुराई, सारे आरोप युवाओं पे वो कर दे, पर भाई इनकी भी कुछ मजबूरी होगी। आज युवाओं के कंधे पर बोझ है इस देश का, युवा इस देश की रीढ़ है, तो क्यों ना इनकी भी बात सुनी जा। अच्छा, जैसे चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है, और चौधरी साहब ने भी हमेशा कहा किसान परिवार को, युवाओं से, कि वो खाली खेती पर निर्भर ना रहे, दूसरी दिशाओं में भी अपने कदम बढ़ावे। तो इस तरह की भी कुछ सोच वहाँ युवाओं को देने की कोशिश होगी क्या? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यही हम यही कह, पहले तो हम प्राथमिकता यही देंगे, जो गांवों में देहातों में हम क्या रोजगार दे सके बच्चों को, क्या रोजगार बच्चे कर सके,
जिसमें ज़्यादा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की बात हम सोचेंगे क्या क्या वो हो सके, क्यों गांव में ज़मीन भी है, हमारे घर भी सीमित नहीं, घर भी जगह भी ठीक है, कुछ ना कुछ हम छोटा मोटा वो भी कर सके जिससे खेती के साथ साथ हम और भी वो कर ले। तो इसमें यही हमारी यही वो है पहल, हमेशा हमारी सोच यही रही, कोई विपरीत सोच नहीं हमारी रही ना, हमारी किसी पार्टी से है बात, जैसे भारतीय जनता पार्टी है तो हमारा कोई इसका कोई विरोध नहीं है। कितने आदमी इस बात को तरोड़ मरोड़ का पेश कर रहे, एक हम भी बिल्कुल ऐसा विपक्ष बनाए थे जैसा भाई, अरे हमारी कहीं की बात है तो हर सरकार में बात उठाई, इस सरकार में कुछ क्या बहुत ज्यादा अनदेखी हो रही, ये अनदेखी ठीक नहीं है। इन्होंने इतना इतनी मुश्किल खड़ी कर दी लोगों के सामने, हमें ही नहीं पता हम कहाँ से आवाज उठावे और कहाँ खत्म करे। एक भी बात तो छोड़नी है, गन्ने का रेट है, गन्ने का रेट घोषित नहीं है, तो कहाँ कहाँ जा किसान। पंजाब है, पंजाब में 380 रुपये का रेट है, 30 रुपये का फर्क, यहाँ के 30 रुपये का फर्क तो बहुत हो जा। आखिरी सवाल मैं अब आपसे करना चाहूंगा कि 2024 में भी क्या, जैसे खतुल्ली विधानसभा की जनता ने चुनाव परिणाम जो दिया है, एक तरह से किसानों ने भी अपनी आवाज को ईवीएम का बटन दबा के आवाज दी है इस चुनाव के जरिए, क्या 2024 में वेस्ट यूपी में जहां लगभग भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार नुकसान उठाना पड़ेगा अगर हालात यही रहे तो? नहीं तो नुकसान की तो उनकी शुरुआत होगी जब लोगों ने अपनी मर्जी से इन्हें वोट दी, उसमें हम भी है। हमने 2014 में भी इन्हें वोट दी, 2017 में विधानसभा में भी इन्हें वोट दी, और 2019 में भी हमने वोट दी। इसमें कोई दो राय नहीं ना, मैं कुछ इस बात से छिपाना। और आगे मेरी अपनी व्यक्तिगत हुआ है, हम किसी को नहीं कह सकते, सभा पर अपना अधिकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने का, मैं अपने घर बैठ जाऊंगा, और मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने का अगर इन्होंने नहीं सुधार करा। अगर सुधार करेंगे तो देखी जाएगी, वो तो कुछ नहीं सी बात है, मैं कोई ना कोई पार्टी था, पर इसकी जो भारतीय जनता पार्टी की जो गतिविधियां है, जो इसकी वह है, इसका किसान मजदूर विरोधी नीति है, ये हमें पसंद नहीं है। जिस तरह से इन्होंने उल्टे सुद्दे काम करने शुरू कर दिए, कोई भी थाना आसानी जिसमें ना दबाव हो, तो दबाव में तो बिल्कुल हम आजाद आजाद भारत है, इसमें ये गुलामियत की क्यों जिंदगी जीवा रहे लोगों की। तो बस यही है बातचीत। तो ये थे चौधरी नरेश टिकैत, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीतियों में सुधार न किया तो 2024 में भी जिस तरीके से खतौली की सीट भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी, इसका असर पूरे प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे की राह मुश्किल हो जाएगी अगर उनकी नीतियों में सुधार ना हुआ